गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा पूरी डिटेल कि कहां और किस तरह से वैकेंसीज आउट हुई हैं। यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आउट हुई हैं, यहाँ पर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फॉर्म भरने की कंडीशन क्या रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको फॉर्म के साथ में फीस कैसे सबमिट करनी होगी, पूरी डिटेल में आपको दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से रिगार्डिंग टू द न्यूज जैसे कि रिक्रूटमेंट के संबंधित, सिलेबस के संबंधित, एग्जाम के संबंधित अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर गाइस आप लोग चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक्स की जॉब, रिक्रूटमेंट के संबंधित, प्राइवेट कंपनीज की जॉब आप तक हम लोग इसी चैनल पर अपडेट करवाते रहें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर बच्चों के मैसेजेस और कमेंट्स हमें आते हैं कि सर हमें जैसे कि किसी की एज ओवरेज हो चुकी है या मान लीजिए कि कोई किसी कैंडिडेट को हर हाल में हरगिज़ जॉब चाहिए और वो किसी भी रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर नहीं सकता या उसके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के बार बार मैसेजेस और कॉल्स हमें आते थे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा और आगे अपने दोस्तों तक जरूर इस सेशन को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपके शेयर करने से कोई ना कोई यहाँ पर जरूर ही जॉब लगेगा। अगर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं गिल्ज मिंटोर के ग्रुप के साथ में और डेली आप स्टडी मटेरियल ताकि इस टाइम पर आप ले सकें, तो इसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहाँ जानते हैं क्या आप सबके लिए नई अपडेट। गाइस ये वैकेंसीज हैं, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं। इसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वयं प्रभ प्रोजेक्ट, उसके तहत ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं ये निकाली है, ध्यान मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ नंबर 1 पर जो वैकेंसी है वो है आपकी कैमरामैन की। जो सैलरी पैकेज होगा वो 40,000 से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ होगा। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी स्वयं के लिए, दूसरी है आपके पास 1 स्वयं प्रभ के लिए। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और नंबर 2 पर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, सिनेमाटोग्राफी के अंदर। आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, किसी भी इंस्टीट्यूट या आपने ऑर्गेनाइजेशन से किया है तो वहाँ से एक्सपीरियंस। और डिज़ायरेबल यहाँ पर दे रखा है कि एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट एरिया, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, जैसे कि मीडिया हो गया, प्रोडक्शन हाउस हो गया, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2 पर है वीडियो एडिटर, 40,000 से 50,000 की सैलरी होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, जिसमें कि 2 वैकेंसी स्वयं के लिए और 2 वैकेंसीज किसके लिए, स्वयं प्रभ के लिए हैं। इसमें की ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। वीडियो एडिटिंग के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यह वीडियो एडिटिंग है प्रिपेयरिंग फॉर द जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, या आपको इसके अलावा भी जैसे कि रिकॉर्डिंग फॉर द ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग होता है उसके जरिए। और आपके पास डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो आपके पास कम से कम जो एक्सपीरियंस होगा वो अडोब क्रिएट क्लाउड का होना जरूरी है। नंबर 3 पर वैकेंसी जूनियर वीडियो ऑडिटर, राइट। तो इसमें की 4 वैकेंसीज हैं, 25,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच में सैलरी होगी आपकी। ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग के अंदर होना जरूरी है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर ये कंसीडर किया गया कि आपने किस इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने किया है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है वह एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 की बात करते हैं तो एक्सपर्टीज दे रखे हैं वीडियो एडिटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंटरीज एंड असेंबलिंग रिकॉर्डिंग फॉर द ब्रॉडकास्टिंग, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, राइट। इसमें दे रखा कि जनरल जो कंडीशंस आपको दे रखी हैं, टर्म ऑफ एंगेजमेंट की जो मैं बात करूंगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो पीरियड ऑफ 6 मंथ का रहेगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसीज रहेगी। टेम्परेरी बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दिख रही है ना नीचे, मैं इसका लिंक भी आपको एक काम करूंगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, www.ignuonline.ac.in रिक्रूटमेंट पे आप जाकर इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं और वहां से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी 7 अप्रैल से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को मेल के जरिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की जाएगी और आपको पेपर के संबंधित या कोई भी इंटरव्यू के संबंधित आपको कोई भी TADA यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद में थोड़ी आगे और वैकेंसीज देखते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसीज है कि यहाँ पर ग्राफिक आर्टिस्ट हैं जिसकी 2 वैकेंसीज हैं, और आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें, आर्ट कमर्शियल, जैसे आर्ट हो गया, ग्राफिक्स डिज़ाइन के अंदर होना चाहिए, 5 साल का उस इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2D या 3D ग्राफिक्स का आपके पास एनिमेशन का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, राइट। नंबर 2 पर मल्टीमीडिया प्रोग्राम की 35,000 से 45,000 के रुपये में सैलरी मिलेगी। 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2D और 3D का एक्सपीरियंस आपको जरूरी है। नंबर 3 पर जूनियर ग्राफिक्स आर्टिस्ट की बात करते हैं। 3 वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने किया होगा। क्या किया होगा, फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट या ग्राफिक्स डिजाइन एनिमेशन, राइट। 2D और 3D का आपको ग्राफिक्स डिजाइन करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर मल्टीमीडिया प्रोग्राम की यहाँ पर 25,000 से लेकर 35,000 की सैलरी होगी। 3 वैकेंसीज हैं, और यहाँ क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसी के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी, आपका 6 मंथ का पीरियड रहेगा। उसके बाद में आपके फर्दर आगे पर जो यहाँ पर जॉब है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पर आप एक बार जॉब लग गए तो आपको कभी भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि अकॉर्डिंग टू द जो गवर्नमेंट पे कमीशन होता है उसके मुताबिक आपकी सैलरी आगे बढ़ती रहती है। और मैंने यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 100% जो लोग यहाँ पर लगे हैं वो ऑलवेज यहाँ सेलेक्ट ही हो जाते हैं परमानेंट के लिए। इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर 7 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट है, और इसके जरिए शॉर्ट कैंडिडेट को यानी मेल के जरिए इन्फॉर्मेशन की जाएगी किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। उसके बाद में आपको है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल ब्रिंग द 2 जो कि फोटोस लानी है आपको सेल्फ अटेस्टेड, और इसके बाद में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं कि सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल DMC होगी फॉर वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसीज पे चलते हैं। IT कंसल्टेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, और यहाँ पर आपके पास MCA होनी चाहिए। अगर MCA नहीं है तो BTech होनी चाहिए, BTech नहीं है तो BE होना चाहिए। ITCI के अंदर या MSc IT के अंदर होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। नंबर 2 प्रोजेक्ट एसोसाइटी की 35,000 रुपये सैलरी रहेगी। 1 वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, हैंडलिंग प्रोजेक्ट एनी इंस्टीट्यूट, यानी जो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है उससे आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस टूल्स जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट, इनमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी है, और इसके लिए आप यहाँ पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नंबर 4 पर है जूनियर IT कंसल्टेंट है, फिर उसके बाद में अकाउंट असिस्टेंट है, फिर उसके बाद में नंबर 6 डेटा एंट्री ऑपरेटर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 34-35 वैकेंसीज हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आपने काम किया है, और गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस टूल्स जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, और पावर पॉइंट हो गया। आपके पास टाइपिंग होनी जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर 35 से 45 वर्ड की स्पीड अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आसानी के साथ हो जाएगा। मैं इसके लिए ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। मैं इसका कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, जहां से आपको आसानी होगा इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 7 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसकी अधिक जानकारी भी आपको वहीं पर मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिलेक्शन आपका एक प्रोसीजर के जरिए होगा, और पहले आपको कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में आपको मेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद में आपका कोई भी यहाँ पर रिटन इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये आपको मैं पहले से क्लियर कर दूं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सबने टाइम दिया, ध्यान रखिएगा। आगे शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलें।